1 जून 2026 ये थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस है। यह एनालिसिस पूरा मेमोरी बेस्ड है। हमारे जो प्यारे बच्चे एग्जाम देने गए थे, वह एग्जाम सेंटर से बाहर आने के बाद हमें सारे क्वेश्चंस बताए कि इस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चंस के लैंग्वेज में हेरफेर हो सकती है, बट क्वेश्चन एज इट इज यही थे। हम बहुत ज़्यादा मदद करने की कोशिश कर रहे हैं हम प्यारे बच्चों की, कि आप जो एग्जाम दे के आए हो, आप आपका सटीक एनालिसिस देख सके। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर कि जीके में किस प्रकार से प्रश्न आए। विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता? बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जिस भी कमांडो ने चंद्रिका पुजारी एग्जाम में टिक किया है, वह बिल्कुल करेक्ट आंसर टिक किया है। इसी के साथ आपके 2 मार्क्स पक चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाकिस्तान से किस भारतीय राज्य की सीमा नहीं लगती है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जिस भी कमांडो ने उत्तर प्रदेश पर टिक किया है, वह बिल्कुल करेक्ट टिक किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से भारत के पश्चिम से उत्तर की ओर कौन सा पड़ोसी देश स्थित है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जिस भी कमांडो ने पाकिस्तान पर टिक किया है, वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आईएनएस अरिहंत का संबंध नौसेना से है, यह वास्तव में क्या है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जिस भी कमांडो ने पनडुब्बी पर क्लिक किया है, वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा एक जनजातीय आंदोलन है? जिस भी कमांडो ने सांथल आंदोलन टिक किया है, वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपके 2 मार्क्स पक चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय कट्टरपंथियों द्वारा अपनाई गई वह प्रणाली क्या कहलाती है, जिसमें विदेशी वस्तुओं का पुनः बहिष्कार किया गया? बिल्कुल, एग्जाम में जिस भी कमांडो ने स्वदेशी आंदोलन पर टिक किया है, वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपके 2 मार्क्स पक चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूर्व केंद्रीय मंत्री केपी उन्नीकृष्णन का संबंध किस राज्य से है, जिनका 89 वर्ष की आयु में निधन हुआ? बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने केरला टिक किया है एग्जाम में, वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपके 2 मार्क्स पक चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के उत्तरी पश्चिम में मुख्य रूप से कौन सा मरुस्थल स्थित है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जिस भी कमांडो ने थार मरुस्थल टिक किया है, वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में तटीय सुरक्षा और निगरानी के लिए संयुक्त जांच अभियान किसके द्वारा चलाया जाता है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जिस भी कमांडो ने भारतीय तट रक्षक बल टिक किया है एग्जाम में, वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दक्कन के पठार का ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है, जिसे दर्शाने वाली मुख्य नदियां कौन सी है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जिस भी कमांडो ने गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी पर टिक किया है, वह बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 51 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला मुक्केबाज कौन है? बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने निखात जारीन पर टिक किया है, वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपके 2 मार्क्स पक चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिम तट पर स्थित बंदरगाह नहीं है? यहाँ पर बंदरगाह नहीं है पूछा गया है। बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने विशाखापट्टनम बंदरगाह बताया है, वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जिस भी कमांडो ने विशाखापट्टनम बंदरगाह पर टिक किया है, वह उसका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपके 2 मार्क्स पक चुके हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे प्यारे बच्चे जीके के हमें 12 ही क्वेश्चन बता पाए। आपने 12 में से कितने एग्जाम में करेक्ट किए हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते हैं साइंस की किस प्रकार प्रश्न आए। लोहे की वस्तु को नम वायुमंडल में खुला रखने पर उसके ऊपर जमने वाली भूरे रंग की परत रासायनिक रूप में क्या कहलाती है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जिस भी कमांडो ने आयरन ऑक्साइड टिक किया है, वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। विभिन्न प्रकार के दृष्टि दोषों को ठीक करने के लिए चश्मों में लेंस का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बिल्कुल, दृष्टि निवारण हेतु। जिस भी कमांडो ने दृष्टि निवारण हेतु अकॉर्डिंग टू ऑप्शन टिक किया है, वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस फल में पानी की मात्रा सर्वाधिक होती है, पाई जाती है? बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने इस पर तरबूज पे क्लिक किया है, वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चावल या गेहूं में अवांछित कंकड़ पत्थरों और अशुद्धियों को हाथ से चुनकर अलग करने की ठोस पृथक्करण विधि को क्या कहते हैं? बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने हस्त चयन किया है एग्जाम में, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन टिक किया है, वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रह्मांड में मौजूद किन्हीं किन्हीं भी दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाले आकर्षण बल को किस नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। जिस भी कमांडो ने गुरुत्वाकर्षण बल पर टिक किया एग्जाम में, वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में लंबाई को मापने का मूल मात्रक क्या है? जिस भी कमांडो ने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मीटर पर टिक किया है एग्जाम में, वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था कौन सी है जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होने के कारण वह जिस पात्र में डाली जाए उसी का आकार ले लेती है? बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने इसमें द्रव पर टिक किया है एग्जाम में, वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वाष्पीकरण में दिए पृथक दिया जाता है, बिल्कुल ऐसे इसी प्रकार से कुछ प्रश्न होगा और उसका अकॉर्डिंग टू आंसर नमक को पानी में। जिस भी कमांडो ने इस प्रकार का जो लैंग्वेज में हेरफेर हो सकती है, क्वेश्चन इसी प्रकार था। जिस भी कमांडो का ये क्वेश्चन था उसका आंसर ये है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर का सामान्य न्यूनतम तापमान कितना होता है? जिस भी कमांडो ने 37 डिग्री सेल्सियस की आंसर किया है टिक एग्जाम में, वह बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बिल्कुल संघनन। जिस भी कमांडो ने संघनन एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपके 2 मार्क्स पक चुके हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे प्यारे बच्चे, हमें साइंस में सिर्फ 11 ही क्वेश्चन बता पाए। आप साइंस में 11 में से आपने कितने करेक्ट करे हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब देखते हैं मैथ्स में किस प्रकार से प्रश्न आए। दिए गए अनुपात को हल कीजिए और x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दे रखा है 3:9 बराबर 5:x। बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने सॉल्व करने के बाद जिस भी कमांडो ने एग्जाम में 15 पे टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 अंकों की वह छोटी संख्या, जो वह छोटी भाज्य संख्या कौन सी है जो 8 और 12 दोनों से पूरी तरह विभाज्य है? बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने सॉल्व करने के बाद एग्जाम में 120 पर टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपके 2 मार्क्स पक चुके हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। यदि साधारण ब्याज दर 280, ब्याज दर 8%, वार्षिक और समय 2 वर्ष हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। जिस भी कमांडो ने 1750 सॉल्व करने के बाद एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। यदि P किसी कार्य को 5 दिन में और Q उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 3 दिन है। वैसे 3.5 इसका आंसर है, पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका 3 दिन करेक्ट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एक दुकानदार 2 किलोग्राम सेब 60 प्रति किलोग्राम की दर से और 3 किलोग्राम संतरा 40 प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। फलों का औसत मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सॉल्व करने के बाद जिस भी कमांडो ने 48 रुपये टिक किया है एग्जाम में, वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको फ्रैक्शन से क्वेश्चन दिया हुआ है। इसी प्रकार से आपको मैथ्स के इजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने इसका आंसर 11/18 टिक किया एग्जाम में, वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिए गए गणितीय समीकरण को हल कीजिए। यहाँ पर दे रखा है आपको समीकरण 7/3 गुणित 24 गुणित 2 भागित 8 बरोबर। जिस भी कमांडो ने इसका आंसर सॉल्व करने के बाद एग्जाम में 14 टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। बोडमास के नियम का उपयोग करके दिए गए समीकरण को सिंप्लीफिकेशन को हल कीजिए। बिल्कुल, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है 12 गुणित 6 गुणित 6 भागित 3 बरोबर क्वेश्चन मार्क। जिस भी कमांडो ने इसका आंसर सॉल्व करने के बाद 24 एग्जाम में टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एक कक्षा में 10 विद्यार्थियों के औसत अंक 60 है और अन्य 10 विद्यार्थियों के औसत अंक 90 है। सभी 20 विद्यार्थियों के कुल अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। बिल्कुल, सॉल्व करने के बाद जिस भी कमांडो का आंसर 75 आया और एग्जाम में 75 टिक किया है आपने, तो वह क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एक संख्या में एक 12 1/2 की वृद्धि करने पर वह संख्या अब 540 हो जाती है। वह संख्या पहले आरंभ से क्या थी? बिल्कुल, जिस भी कमांडो ने इसका आंसर सॉल्व करने के बाद अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 480 टिक किया है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3x प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। सॉल्व करने के बाद जिस भी कमांडो का आंसर 32 आया और आपने एग्जाम में 32 टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपके 2 मार्क्स पक चुके हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी वस्तु को प्रारंभिक मूल्य 550 है और उसमें 18% की कमी होती है तो वस्तु का नया मूल्य, क्रय मूल्य क्या होगा? जिस भी कमांडो ने सॉल्व करने के बाद एग्जाम में 451 पर टिक किया है एग्जाम में, वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7 गुणित 24 भाग 3 माइनस 5
बरोबर क्वेश्चन मार्क। जिस भी कमांडो ने इसका आंसर सॉल्व करने के बाद 51 आया है और एग्जाम में आपने 51 पर टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 0.5 प्लस 1/9 बराबर क्वेश्चन मार्क। जिस भी कमांडो का आंसर 11/18 एग्जाम में आया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप मैथ्स में कितने क्वेश्चन सही करके आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग के टॉपिक्स पता है हमें, क्वेश्चन बच्चे हमारे नहीं बता पाए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। बिल्कुल वर्णमाला परीक्षण अल्फाबेट सीरीज से एक क्वेश्चन देखने को मिला है। हमें देखने को मिला है अल्फाबेट सीरीज से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है, संख्या श्रृंखला से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है, और सादृश्यता से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है। देखिए रीजनिंग मैथ्स और जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल हार्ड नहीं आ रहे, बिल्कुल इजी ही आ रहे हैं। आपने जितने भी क्वेश्चन सही किए हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने इस एनालिसिस देखने के बाद थर्ड शिफ्ट में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। जय हिंद, जय भारत।